दोस्तों आपने एक वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। जयमाला के समय एक लड़की जो है जयमाला डालने से पहले जोर जोर से रोने लगती है। वो सामने था, वो भी इतने छुप के बैठा था, लेकिन तभी मेरी नज़र उसके पास पहुंच गई। उसको मैं पूरे रास्ते में ढूंढ रही थी। जब मैं आ रही थी, जहाँ से तैयार होके मैं आ रही थी, रास्ते में मैं उसको ढूंढ रही थी, लेकिन दिखा नहीं और कोने में बैठा था। उसके बाद ही जब मैं रोई, उसके कुछ देर बाद वो भी बहुत रोया ना। मेरे घर वाले ने खुद मुझे बदनाम किए कि जब तुम बात करती हो तो सब कुछ क्यों ऐसा वैसा बोल दिए थे। तब से मेरा दिमाग चढ़ गया था। स्टेशन सब मैच करा था हमेशा कौन चक्कर बाका। आज उसी प्रेमी जोड़ा के साथ में मैं हूं और ये वही प्रेमी जोड़ा है जिस दिन वो शादी हो रही थी और ये जोर जोर से रोने वाली ये लड़की यही है। चलिए आज बात करेंगे आखिर उस दिन ये जोर जोर से जयमाला के समय क्यों रो रही थी। सबसे पहले तो शादी की आप लोगों को बहुत बहुत जो है हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका, पहले वो बता दीजिए। रिंकी। आपका क्या नाम? सुरेश। अच्छा, क्या बात था कि आप शादी के जयमाले पर रो रही थी? बस ऐसे कुछ घर की बातें और यहाँ ससुराल का सब कुछ देख के ये सब रोना आ गया। और खास बात तो ये है, सामने कोई था मेरे सामने, इसी वजह से किसी को देखकर आपको आंखों से आंसू आ रहा था। तो वो बता सकती हैं वो कौन थे जिसकी वजह से आपके आंखों में आंसू आ रहा था देखकर? भाई लगते हैं। भाई लगते थे। तो ये भी बताया जा रहा है कि आपकी जो शादी हो रही थी उसमें आपके ही परिवार के जो सदस्य थे, आपके माता पिता या आपके भाई जो थे, वो इस शादी में शरीक नहीं हुए थे। क्या सच्चाई है ये बात की? हाँ जी, कोई नहीं आया था मेरे यहाँ से, कोई भी नहीं था। कोई नहीं था। तो ये जो शादी हो रही थी आपके ससुराल में ही हो रही थी या आपके मैके में हो रही थी? मेरे ससुराल में हो रहा था। जितना सारा कुछ डेकोरेशन वगैरह जितना भी यहाँ फंक्शन हुआ, मेरे ससुराल वालों ने किया है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो लड़की ने बारात लेके पहुंच गई ससुराल? नहीं, हम खुद अकेले आए थे। ये हमको लेने गए थे। अच्छा, आप इनको लेने गए थे? हाँ, हम लेने गए थे। और यहाँ पे ही सारा प्रोग्राम आपने खुद कराया? हाँ, हमने नहीं, हमारे पापा कि हम इनको लेने गए, सारा प्रोग्राम हमारे पापा ने किया, सारा कुछ। तो किस दिन लेके आए थे? लड़की की जिस दिन शादी थी उसी दिन या उसके 2-4 दिन पहले आ गए? उसी दिन लेके आए थे, शादी वाले दिन लेके आए थे। उसी दिन लेके आए। और ये प्रोग्राम पहले से फिक्स था कि अटेंडम किया गया? नहीं, 1-2 दिन पहले कि किया गया था, फिक्स नहीं था। 2-3 दिन में ही सब कुछ किया गया। जैसे कि हमारे यहाँ शादियाँ महीने 15 दिन 20 दिन पहले तय हो जाती है। तत्काल की है, तत्काल में हो जो तत्काल हुआ। तत्काल करने की क्या वजह थी रिंकी जी, जरा वो बताइए। क्योंकि मेरे घर वाले साफ ने मेरे पापा ने साफ मना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे, जाओ तुम ही कर लो। क्योंकि मेरे यहाँ शादी थी, हम सोचे कि उसी शादी में अगर सब कोई बोलेंगे, सबसे बुलवाए कि शादी मेरी करवा दो, लेकिन सब कोई बोला कि हाँ करवा दो। 2-4 महीने बुला के जो होते नहीं है, बोलते 5 लोग, तो वही सब मेरी मम्मी सब बोले, लेकिन बोले नहीं हम नहीं करेंगे, जब उनको करना चाहे कर लें, हमें उनसे मतलब नहीं है। तो उसी दिन से मेरा दिमाग चढ़ गया। क्योंकि एक लोग बोले ठीक है, लेकिन कई लोगों ने बोला, जितने रिश्तेदार आए थे मेरे यहाँ सब कोई बोले, लेकिन क्या कहते हैं वो मना कर दिए। तो इस वजह से मेरा दिमाग चढ़ गया। मैं पहले कोर्ट मैरिज किया, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर मेरे कोर्ट मैरिज शादी सब कुछ हो गया। आपको ये बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि एक लड़की को अपने परिवार के रजामंदी के बगैर शादी मनाने का काम तो हम लोग 2 साल से कर रहे थे। 2 साल से आप अपने परिवार को मना रही हैं। अच्छा, ये आपकी जो प्रेम कहानी है, कहा जा रहा है कि ये लव मैरिज शादी हुआ। पहली मुलाकात इनकी आपकी कहाँ से होती है? शादी में हुई थी। इनके मामा के लड़के की शादी थी, वहाँ हम भी गए थे, ये भी गए थे, लेकिन वहाँ कुछ था नहीं। जैसे होता नहीं फ्रेंडली, इनसे हमारा हमेशा झगड़ा होता रहता था, तो इससे झगड़ा हो रहा था। लेकिन झगड़ा हो रहा था? अच्छा, कहते हैं कि प्यार की शुरुआत कहीं कहीं जो है झगड़ों से भी चालू हो जाती है। हाँ, सही बात है। हाँ, तो पहली बार जब आप लोग एक दूसरे को मिले तो वहाँ पे झगड़ा वगैरह भी हुआ? हाँ, ऐसे बातचीत हो रहा था। इनको हमेशा चिढ़ाते रहते थे, हमसे गुस्सा करते थे। क्या चिढ़ाती थी आप? अरे वो नहीं बोल सकते हैं, इसे ना लगते थे कुछ ना, इसी वजह से, इसी गांव के पद से इसे लगते थे कुछ, इस वजह से इनको चिढ़ाते थे। बोलते थे मेरा नाम ले लो, लेकिन मुझे चिढ़ाओ मत। कौन बोलता था? मैं तो फिर इस वजह से लड़ाई हो जाती थी। हम एक ही चीज बोलते थे बार बार, और ये बोलते थे, मना करते थे मत बोलो, लेकिन हम वही करते वो क्यों बताने में क्या ऐसा क्या है, कुछ शर्म क्यों आ रही है? शर्म नहीं आ रही है, जैसे बता नहीं सकते ना, जैसे बात वही घर की है ना, इसी वजह से। अच्छा, वो चीजें आप जो है कैमरे पे नहीं बोलना चाहते? नहीं, कैमरे पे नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर चलिए, आप पहली मुलाकात तो वहाँ हो जाती है, फिर ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है?
बस ऐसे फेसबुक पे ऐसे धीरे धीरे चैटिंग होता रहा, नंबर वंबर ऐसे धीरे धीरे हो गया। उसके बाद ही मतलब ऐसे प्यार मोहब्बत की बातें जो है 2-2.5 साल बाद ही हुआ, क्योंकि ना मेरे घर वाले ने मतलब खुद मुझे मतलब मेरी फैमिली नहीं मुझे बदनाम की, लेकिन जो है फैमिली के कुछ मेंबर हैं मतलब कहते हैं पटीदार है ना, वही लोग मतलब बदनाम किए कि जब तुम बात करते हो तो सब कुछ क्यों ऐसा वैसा मतलब बोल दिए थे। तब से मेरा दिमाग चढ़ गया था, हम बोले अब जो भी हो इन्हीं से करेंगे शादी। तो ये जो बात करने का सिलसिला था ये पहले तो परिवार वालों को पता नहीं चला होगा, क्योंकि फेसबुक पे बात करना और या व्हाट्सएप पे बातें करना तमाम लोगों को नहीं पता चलता। इन्हीं के गांव के लोग मतलब इन्हीं के गांव के एक लोग हैं, वो ही बताते थे मेरे फैमिली मेंबर को। वो मतलब जैसे ये हमारे पास छोटा फ़ोन था तो ये फ़ोन करते थे, मतलब जैसे वीडियो जो भेजते थे हम स्टेटस लगा देते थे, वही बोलते थे कि दोनों जने की स्टेटस सेम सेम बा, कोनो चक्कर बा का। तो मतलब हमसे कंफर्म नहीं किया, डायरेक्ट मतलब बोल दिया सब कुछ ऐसा तो है आप वैसा। अगर कोई भी लड़के का अगर आप स्टेटस लगाएंगे नहीं तो स्टेटस मतलब लड़की का नहीं, मतलब इनका स्टेटस मैं नहीं भेजता था, वो लगा वीडियोस की मतलब अच्छा, जैसे आप भेजते थे तो ये लगाती ये थी। भी लगा देते थे, मैं भी वही- लगा वही देता चीज़ था। हम भी लगा देते थे, और ये भी तो इनके गांव के जो है वो देखते थे तो मेरे घर पे जाके बोलते थे अरे का बात बा रिंकी के, और इनका नाम जैसे डब्लू है ना तो बोलते थे रिंकी डब्लू का काहे मतलब स्टेटस मैच करा था हमेशा, कोनो चक्कर बा का। और उसके बाद ही मतलब जैसे ना जैसे यहाँ से मतलब मम्मी कॉल कर दी थी तब वही सबको मतलब जैसे पता चला, तो उसके बाद उसी में जब पता चला तो बोल दिए कि क्या कहते हैं जब ये लोग बात करते तो सब कुछ करते होंगे, बस इसी वजह से मतलब तब गुस्सा आ तो गया। फिर आपने अपने मम्मी पापा को मनाने की कोशिश नहीं किया? चलिए हम बात कर रहे हैं, अभी पता भी चल गया घर में। लगभग सबको पता सबको पता, हाँ सबको पता था, सब कोई कन्फर्म थे, मतलब सबको मैंने ये भी बोला कि लड़का भी अच्छा है। मतलब जैसे जब उन्होंने बोला पहले हम खूब रोए, मतलब क्योंकि किसी को भी अगर बदनाम को मतलब सामने सबके भरे समाज में बोल दो तुम ऐसा नहीं ऐसा करे तो किसको अच्छा लगेगा? आप ही लोग बताइए, अच्छा लगेगा किसी को? नहीं अच्छा लगेगा। तो मतलब पहले रो लिया, उसके बाद ही फिर पता हम गुस्से के बहुत तेज। ये पहली मुलाकात 2-2.5 साल पहले हुई थी। नहीं हाँ नहीं हाँ, जब शादी में जब मिले थे भी थे। हाँ तो ये फिर प्यार आप दोनों फिर तो पहले आप नॉर्मल बात करते होंगे, तो कब हो गया कि आप लोगों ने एक दूसरे को बता दिया कि नहीं हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं? ये कब हुआ? वही तो बोल रहे हैं 2-2.5 साल बाद जब तो आप कह रहे हैं पहले तो हम लोगों ने नॉर्मल बातें करते थे। हाँ सही हाँ बात। नॉर्मली जैसे कि अगर होता नहीं है, जैसे फेसबुक पे अगर किसी का रिक्वेस्ट या इंस्टाग्राम पे अगर थोड़ा सा भी अगर जानो तो मैसेज करता हाल चाल लेता, वैसे था मतलब, और कुछ था नहीं, सिर्फ हाल चाल लेते थे वैसे, लेकिन लोग बोल दिए। किसकी तरफ से पहली पहल हुआ? ये बोला गया कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ या जो भी चीजें होती है? ये मैंने बोला था क्या बोले थे आप? आई लाइक यू। तो आपने क्या कहा? तुरंत आपने कह दिया कि नहीं किया? नहीं मतलब जैसे होता नहीं है, लड़की अब डायरेक्ट थोड़ी ना बोल दे, अगर लड़का बोला है तो डायरेक्ट नहीं बोल देगी, तो मतलब थोड़ा टाइम लगा उस। लेकिन आज के जमाने की लड़कियां भी बहुत एडवांस हो गई हैं, पहले का जमाना चला गया है। नहीं काफी दिन बाद इनसे पूछे, मतलब ये बोलते थे, मतलब हम बोलते थे ये काम करे वो काम करे, जो कि हम फ्री थे तभी हम बहाना करते थे। ये बोलते थे मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, हम बोलते थे नहीं मेरे ये पास बार बार बोलते होंगे